भारत की लड़कियां अभी इतनी एडवांस नहीं हुई हैं कि मनोरंजन के लिए किसी भी शख्स के साथ यौन संबंध स्थापित कर ले। जी हाँ, ये कड़ी टिप्पणी है, बड़ी टिप्पणी है। और ये टिप्पणी की है एमपी हाई कोर्ट ने। एमपी हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की, हाई कोर्ट को ये टिप्पणी क्यों करना पड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा। किस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी। इंदौर खंडपीठ ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जो न्यायमूर्ति हैं सुबोध अभ्यंकर, उन्होंने बलात्कार के एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और कर दी ये बड़ी टिप्पणी। दरअसल आरोपी द्वारा दलील दी जा रही थी, ये मामला था उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था कथित तौर पर बलात्कार के मामले में एक आरोपी को 4 जून को। इसी मामले की सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति। इस दौरान आरोपी की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जो संबंध बने हैं वो बलात्कार नहीं है, दोनों की आपसी सहमति से बने हैं। इस पर न्यायमूर्ति जो सुबोध अभ्यंकर हैं, उन्होंने सख्त टिप्पणी की है, जिस बात को मैं शुरुआत में आपको बता रहा था। उन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत में रूढ़िवादी समाज है और अभी भी सभ्यता का जो स्तर है वो इतना आधुनिकतम नहीं हो गया है। भारत में इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हो गया है कि कोई भी लड़की इस तरीके से किसी के साथ संबंध बना ले, चाहे वो किसी भी धर्म की लड़की हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो युवक इस तरीके काम करता है उसके लिए बड़ा परिणाम उसको उठाना पड़ सकता है। बड़ा परिणाम उठाने की दिशा में सोचना चाहिए पहले कि आखिरकार किसी के साथ इस तरीके का मामला जब सामने आता है। ये भी कहा गया न्यायमूर्ति की तरफ से, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और सख्त टिप्पणी में कहा गया कि लड़कियां केवल विश्वास के आधार पर ही ऐसे संबंध बनाती हैं। विवाह का आश्वासन आरोपी के पक्ष से दिया गया होगा, तब कहीं जाकर लड़की ने संबंध बनाए होंगे। दरअसल पुलिस ने भी यही कहा था इस पूरे मामले में कि बलात्कार किया गया है, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यह कहा गया बार बार कि चूंकि उम्र जो है, इन दोनों की जो संबंध है 21 साल की उम्र है, अब 21 साल की उम्र है, बालिग है, तो आपसी सहमति संबंध बनाए गए हैं। और जो आवेदक है, आरोपी जिसने याचिका लगाई थी कि जमानत मिल जाए, उसने ये दलील दी गई थी याचिका में कि जो संबंध है वो सहमति से आधार पर बने हो। जहां तक विवाह की बात है तो आरोपी ने मना नहीं किया है, दोनों ही पक्षों के माता पिता इस विवाह के खिलाफ थे। तो ये दलील दी गई, जिसको सिरे से नकार दिया न्यायमूर्ति ने। वहीं अभियोजन पक्ष का ये कहना था कि 2018 से ही बार बार शादी का झांसा देकर इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे। इन दोनों पक्षों को न्यायमूर्ति ने सुना और इस दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही उन्होंने जमानत याचिका को खारिज कर दिया और बड़ी और कड़ी टिप्पणी ये कर दी कि भारत की लड़कियां इतनी मॉडर्नाइज नहीं हुई हैं कि ऐसे भी किसी के साथ संबंध बना ले। उनके पीछे संबंधों का आधार विश्वास होता है। आप देखते रहिए एमपी तक।